इसलिए हम आदम और हव्वा को देखते हैं, जब वो पाप में गए और उनकी संतान के अंदर क्या आ गया, उसके द्वारा पाप आ गया, है ना। तो पाप आने के द्वारा तो कैसे बच्चे उत्पन्न होंगे, जब पाप अंदर आ जाएगा तो कैसा गर्भ धारण होगा, पाप होएगा। और पाप जब अंदर जन्म से ही उत्पन्न, इसलिए आज हर जन क्या है, जन्म से ही पापी है, जन्म से ही वो पापों के साथ बड़ा बड़ा होता चला जाता है। लेकिन आज परमेश्वर ने नए नियम में क्या कहा है कि मैं तुम्हें नई सृष्टि बनाने के लिए तैयार हूं, नई आत्मा को तुम्हारे हृदय में उंडेलने के लिए तैयार हूं। नए हृदय को यहेजकेल में कहता है, तुम्हारे पत्थर के हृदय को निकाल कर मैं तुम्हें मांस का हृदय देने के लिए तैयार हूं। सब कुछ परमेश्वर हमें नया बनाने के लिए तैयार है। फिर हम आदम और हवा के नहीं, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है, मैं तुम्हें अपने बच्चे बनाने के लिए तैयार हूं। हम आदम और हवा की पीढ़ी से नहीं होंगे। फिर क्या होएगा, वो सारे बंधन हमारे जीवन से टूट जाएंगे और हम परमेश्वर के संतान होने के योग्य ठहरेंगे। प्रभु क्या कह रहा है, हर चीज में अपने जैसा तुम्हें ढाल दूंगा, अपने पद चिन्हों पे तुम्हें चलाऊंगा, अपने जैसा पवित्र बनाऊंगा, अपने जैसा स्वभाव तुम्हारे अंदर डालूंगा, पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर डालूंगा। क्यों परमेश्वर ये सब कह रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने तुल्य बनाना चाहता है। प्रभु चाहता है कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बने। कहता है ना परमेश्वर वचन में कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तुम भी अपनी सारी चाल चलन में पवित्र बनो। तो परमेश्वर ने क्यों ऐसा कहना पड़ा, क्योंकि बचपन से ही मनुष्य पाप के द्वारा, पाप के कारण जन्म जब लेता है तो उसके अंदर क्या उत्पन्न हो रहा है, पाप। हम देखते हैं छोटे बच्चे भी कैसे झूठ बोल देते हैं, कैसे झूठी बातें, कैसे गलत बातें सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन से ये स्वभाव हमारे जीवन में है, गर्भ से हमारे जीवन में है। लेकिन गर्भ से ही परमेश्वर क्या कह रहा है, मैंने तुम्हें गर्भ से ही चुन लिया है। गर्भ से, इसीलिए परमेश्वर ने गर्भ से कहा। उसी पाप, जब भी पाप के द्वारा तुम गर्भ में गए, उसी वक्त मैंने तुम्हें चुन लिया कि तुम्हें पाप का अधिकार नहीं होगा तुम्हारे ऊपर। अब तुम्हारे ऊपर मेरा अधिकार होगा। मैं तुम्हें नया जीवन, नई सृष्टि, नई आत्मा देकर तुम्हें नया जीवन दूंगा, जो अनंत काल का जीवन होगा। परमेश्वर क्या कहता है, पाप की मजदूरी मृत्यु हो सकती है, लेकिन मैंने अपने बच्चों के लिए पाप नहीं रखा था, मैंने अपने बच्चों के लिए नरक नहीं रखा था, मैंने अपने बच्चों के लिए क्या रखा था, स्वर्ग रखा था। और उसने इसकी तोड़ के लिए, इस पाप के तोड़ के लिए, इस पाप के बंधन को तोड़